नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर और आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सुप्रीम कोर्ट के वकील की गंदे पानी के डिस्पोजल में गिरने से दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। फरीदाबाद अब लगातार हादसों का शहर बनता जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले फरीदाबाद के सेक्टर में सनसनीखेज खबर सामने आई। आपको बता दें कि फरीदाबाद के IP कॉलोनी में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील हिमांशु की फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी गेट नंबर 4 के पास बने गंदे पानी के डिस्पोजल में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। हिमांशु घर से 2 दिन पहले घूमने की बात कहकर निकला था, लेकिन वो 2 दिन तक घर नहीं पहुंचा। वहीं पुलिस के मुताबिक उन्हें गंदे पानी के डिस्पोजल में एक शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए BK अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस के मुताबिक हिमांशु बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। उसके परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है। ये सैनिक कॉलोनी गेट नंबर 4 के पास गंदे पानी का डिस्पोजल है जी, उसके अंदर मिली पानी के अंदर। क्या सूचना मिली थी, कैसे पहुंचे आप लोग? पब्लिक ने बताया कि भाई वहाँ एक डेड बॉडी गंदे पानी के डिस्पोजल में पड़ी हुई है जी, तो वो सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। बॉडी को अभी निकाल करके यहाँ पर लाया गया, डेड हाउस में रखा गया। घर वालों को सूचना दे दी गई है। बिहार से इसके घर वाले चल दिए, जैसे वो आ जाएंगे आगामी कार्रवाई। कहाँ का रहने वाला है बिहार का ये? बेगूसराय। यहाँ कहाँ रह रहा था, क्या कर रहा था ये? यहाँ IP 2 में रहता था। हाँ, वकालत की हुई है इसने। अच्छा, अभी शायद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में काम सीख रहा है अपना। अच्छा, प्रैक्टिस कर रहा था ये? हाँ, प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, तो कैसे लापता हुआ, कुछ पता चल पाया कैसे गिरा उसमें? घूमने के लिए गया था, घर वालों को बोल करके कि भाई मैं दुकानों की तरफ घूम के आता हूँ, तो वहाँ दीवार से उसमें बैठ गया होगा, शायद पैर फिसला कैसे क्या हुआ, उसमें गिर गया। उसकी गहराई काफ़ी है, तो इसके 20 फुट के लगभग 20 से अबाऊ ही हो सकती है। तो मिलने वालों को शक जताया किसी का हत्या का? नहीं, कोई शक नहीं है। अभी कोई शक नहीं है? नहीं, इसके यहाँ न कोई दुश्मनी न कोई दोस्ती। रूटीन में अपने काम से जाता था, काम से आता था। अभी क्या कार्रवाई करेगी पुलिस इसमें? अभी कार्रवाई जो भी परिजन उनके बयान लिखेंगे, देखते क्या होता है, PMR कराएंगे। जो अगली खबर की ओर। CM फ्लाइंग की अवैध तरीके से कार्य करने वाले लोगों पर कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र की राजीव कॉलोनी में CM फ्लाइंग ने रेड की और ब्लैक में यानी कि अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर बेचने वाले युवक को काबू किया। CM फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की है। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र की राजीव कॉलोनी में CM फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए ब्लैक से घरेलू सिलेंडर बेचने वाले युवक को काबू किया है। यहां से 75 घरेलू गैस सिलेंडर के साथ युवक को काबू किया गया। बिना ऑनलाइन बुकिंग की पर्ची के ये युवक गैस एजेंसी पर काम करने वाले कर्मचारियों को घरेलू गैस सिलेंडर बेच रहा था। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से स्थानीय लोगों से एजेंसी के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। 75 गैस सिलेंडर को कब्जे में लेकर CM फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। युवक घरेलू सिलेंडर को 1050 रुपए में बेचने का काम कर रहा था। मौके पर पहुंची CM फ्लाइंग को देखकर ब्लैक में सिलेंडर खरीदने वाले मौके से फरार हो गए। पिछले दिनों से लगातार CM फ्लाइंग की अवैध तरीके से कार्य करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्यवाही जारी है। रेड की थी 8:08 बजे CM फ्लाइंग आई थी, जिसके साथ फूड एंड सप्लाई और पुलिस की टीम थी, जिन्होंने ये गैस की गाड़ी पकड़ी है महिंद्रा पिकअप, जिसमें 70 सिलेंडर थे, जिसमें 16 खाली थे और बाकी भरे हुए थे। तो उसको मौके से पकड़ा। इनका पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। ब्लैक मेलिंग करने लगे थे, ये अवैध रूप से बिक्री कर रहे थे। सर, किस तरह से सिलेंडर को बेचने का काम करते थे और जो है बिना पर्ची ना काट कर ब्लैक करते थे? हाँ, ऐसा ही है। बिना पर्ची के ही वो ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, बिना रिकॉर्ड के इनकी सेल कर रहे थे। अब क्या कुछ जो है कार्रवाई की गई है इसमें? फूड एंड सप्लाई ने अपनी तारीख दी है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अच्छा, कितने रुपए का जो है सिलेंडर बेचने का काम करते थे, कुछ जानकारी है? जिसमें तारीख में बेचने का पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? पर्चा दिया गया है किसके खिलाफ? मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई करेंगे। जो मौके से मिला था उसी के नाम है, जो हरेंद्र नाम का लड़का था जो ये कर रहा था सारी कार्रवाई। स्वास्थ्य भारत का चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के परिवहन
मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ के कल्पना चावला पार्क में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्क में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और लोगों को संदेश देते हुए अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ व साफ रखने की हिदायत दी। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पानी की समस्या को लेकर कहा कि 21 साल पुरानी पानी की समस्या को जल्द ही दूर किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान पूरे भारत में चलाया हुआ है। लोगों को उन्होंने संदेश दिया कि अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए, जिससे बीमारियां भी कम होगी और आपका आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। इसी अभियान को लगातार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री सार्थक कर रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सिटी पार्क से स्वच्छ अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों से अपील की है कि लोगों को अपने आसपास का इलाका पूरी तरीके से स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। वहीं परिवहन मंत्री ने कहा कि बढ़ती गर्मी के चलते पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बहुत जल्द फैजाबाद के बल्लभगढ़ में 21 साल पुरानी पानी की समस्या को जल्द ही हरियाणा सरकार के सहयोग से खत्म किया जाएगा। रखना और जहाँ पे कूड़े के ढेर हैं या पार्क हैं, सब पे सफाई को हमेशा ही करनी चाहिए। आज नहीं कि आज से पर सफाई को हमको जागरूक रहना है और हमें सफाई के साथ साथ सब लोगों को जागरूक करना है कि अपने गली को, मोहल्ले को, पार्क को, सबको स्वच्छ रखना है और ये संदेश है और सबको इस काम में जुटना चाहिए। साफ है तो सब कुछ साफ है तो मन भी साफ है, देश साफ है, प्रदेश साफ है, शहर साफ है। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जाती है, पहले भी की गई थी, अब फिर से की जा रही है, बीच में ये कहाँ ढूंढ? हमने अभियान के ख़त्म नहीं करा, हमने सुरक्षा जो अभियान चला कंटिन्यू है उसको बार बार लोगों को करना, भाई जागृत करना, भाई आप सफाई के प्रति आप ध्यान रखें और सफाई सबसे बीमारियों को जड़ मूल का ख़त्म करता बीमारी, तो इसी स्वच्छता अभियान को हमें ज़्यादा बढ़ाना है। और स्वच्छता अभियान ठीक है, लेकिन नगर निगम कर्मचारी के पास सामान ही नहीं है अवेलेबल। चलो सामान मैंने कहा है, सामान कोई कमी नहीं देंगे। अगर स्वच्छता कर्मचारी के पास सामान है, कुछ हो गया तो करेंगे पूरा। मंत्री जी, हमने जब जेसीबी दिए, पॉपलेंट दिए, जो जेसीबी दिए, ट्रैक्टर हैं, अपने सब दिए हमने। ये तो बल्लभगढ़ में, विजयनगर में बीते दिनों से क्या लाइट का रोज कट लग रहा है और एक ट्रांसफार्मर पे दो ट्रांसफार्मर का लोड लगाया जा रहा है। एसडीओ से बात करते तो कहते जी 2-3 दिन लगेंगे, इस बात को कहते लगभग 1 साल हो गया। पूरे हरियाणा प्रदेश में जो बिजली की समस्या पूरे प्रदेश में है, बल्लभगढ़ की नहीं है। और जब पूरे 7 साल में सबको 24 घंटे लाइट थी, जब तो एक भी कंप्लेंट नहीं थी। हालात है कि जैसे जैसे जो एग्रीमेंट हुआ था बड़ी कंपनियों के साथ, मुख्यमंत्री कल अदानी से बात की हैं जो भी, और समय इसका एक एग्रीमेंट ये नहीं होता साल का होता, गर्मी का क्या है, मई का क्या है, जून का क्या है, अप्रैल का क्या है, जो समय उन मुताबिक उसी से एग्रीमेंट होता है और उसी से हम बिजली लेते हैं। आने वाले समय में बिजली की समस्या खत्म। में बात करेंगे पलवल की। पलवल के NH 19 पर पृथला फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। गतपुरी थाना प्रभारी धर्मचंद ने बताया कि गाँव असावटा निवासी 29 वर्षीय दर्शन व 23 वर्षीय प्रीतम और गाँव कुशली निवासी 26 वर्षीय नीरज एस्कॉर्ट कंपनी फैजाबाद में नौकरी करते थे। ड्यूटी समाप्त होने के बाद बाइक पर सवार होकर पलवल आ रहे थे। रास्ते में पृथला फ्लाईओवर के ऊपर किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के उपचार के लिए उन्हें जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मृतक नीरज के पिता राजू की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। छुट्टी से अपने घर जा रहे थे, जो कि ये एयरपोर्ट में नौकरी करते हैं फरीदाबाद में। वहाँ से मोटरसाइकिल पर तीनों अपने घर जा रहे थे, जो कोई अज्ञात व्हीकल पृथला फ्लाईओवर पर अटैक कर गया। तीनों की मौत हो गई। तीनों को अभी पोस्टमार्टम करा दिया गया है और लाश हवाले वारसन की गई है और अज्ञात व्हीकल की तलाश जारी है। एस्कॉर्ट कंपनी फरीदाबाद में ये मोटरसाइकिल पर सवार थे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की। और पलवल के गतपुरी थाना अंतर्गत शादी का झांसा देकर एक अनाथ युवती के साथ
दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के दौरान फोटो को वायरल करने की लगातार युवती को धमकी दी जाती रही और उसे ब्लैकमेल कर बार बार दुष्कर्म किया गया। शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने युवती के पास पहुंचा और उसने युवती के साथ मारपीट की। गतपुरी थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। इस मामले पर थाना प्रभारी धर्मचंद ने बताया कि एक 20 वर्षीय युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि वो अनाथ है और पिछले 18 साल से एक आश्रम में रहती है। आश्रम में रहती थी, अनाथ आश्रम है, अंचल छाया नाम से उसमें रहती थी। उसका फोन द्वारा किसी कुलदीप नाम के लड़के से कोई बातचीत होती थी। उसके बाद में कुलदीप एक दिन उसको बहला फुसला कर फरीदाबाद ले गया और वहाँ उसके साथ उसने रेप किया। मामले में गिरफ्तारी हुई सर? अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, आरोपी की तलाश जारी है। अगली खबर की ओर। सिख फॉर जस्टिस जीएस पन्नू की धमकी के बाद एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा ने भी पन्नू को खुली चेतावनी दी है कि जो तिरंगे का अपमान करेगा उसको वो छोड़ेंगे नहीं। साथ ही हरियाणा और पंजाब दोनों भाई भाई है जो कि एक भारत का हिस्सा है। कोई भी खालिस्तान बनाने की सोचेगा तो भी उसका बुरा हश्र होगा। किसान आंदोलन के दौरान लगातार हरियाणा को खालिस्तान बनाने की धमकी देने वाले सिख फॉर जस्टिस के जीएस पन्नू ने 29 अप्रैल को हरियाणा के गुरुग्राम में सभी जिलों में डीसी ऑफिस और एसपी ऑफिस पर खालिस्तान के झंडे को फहराने की चेतावनी दी है। इस धमकी के बाद गुरुग्राम में जीएस पन्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दूसरी तरफ सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी शरारती तत्व को इस तरह की हरकत को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा ने साफ कर दिया है कि पन्नू में हिम्मत है तो भारत आके दिखाए। इस तरह की धमकियों से कोई नहीं डरता और ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि भारत का एक एक नागरिक जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। पन्नू में हिम्मत है तो 29 अप्रैल को डीसी और एसपी ऑफिस के नजदीक कोई आकर तो दिखाए, उसका हम ऐसा हश्र करेंगे। बिट्टा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति तिरंगे का अपमान करेगा तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। भारत की शान तिरंगा है और खालिस्तान का नारा देने वाले लोग अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। उसका सबसे बड़ा कारण है पन्नू के ऊपर, जो बार बार हम बोले नहीं, हमने वो सामने हमारी स्क्रीन है उसमें हमने जब उसने आज से 3 या 4 साल पहले भरद्वाज जी बताएंगे, नवीन जी भी उसमें साथ थे, जब उसने ऐलान किया था न्यू 2020 के ऊपर कि रेफरेंडम लाएंगे और खालिस्तान बनाएंगे, हिमाचल खालिस्तान सारा हरियाणा सबको इकट्ठा करेंगे, ये उसने किया था। और हमने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, हज़ारों की तादाद में नौजवान, जिसमें ख़ास तौर पे सिख नौजवान थे, नवीन जी आए थे गुड़गांव से, पानीपत से, हर जगह से, पंजाब से, हमने यूके की एम्बेसी को घेर करके जितने भी टेररिस्ट उसके साथ थे, परमजीत सिंह पम्मा हुआ, जहाँ गुरपन सिंह पन्नू हुआ, हमने डिमांड की थी कि इसको हमें भारत सौंपा जाए। ऐलानिया चैलेंज किया था उसको और उसका असर कुछ पड़ा भी। पर उसके बाद हमारी कई सरकारों की कमजोरियां, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की कमजोरियां, हम उसकी धमकियों को बर्दाश्त करते रहे। अगर हम उसकी धमकियों को बर्दाश्त ना करते, जिस तरीके से हमने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, ऐलान किया उसके ऊपर जंग का कि खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह, पहले की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा, जो हमने चैलेंज किया था। और ये असलियत आपके सामने है। हमने मौत का कफन बांध के लड़ाई लड़ी, हमने खालिस्तान नहीं बनने दिया, बच गए, हमारी किस्मत, हम बोनस की ज़िंदगी में हैं। पर जो खालिस्तान की नींव रखी गई थी पंजाब के अंदर, उसको हमने पूरा नहीं होने दिया। हम 9 मास का रिश्ता हिंदू सिख, क्या बोलता है कोई नहीं बोल रहा। हाँ जी, सरदार होने हैं, सरदार तो मैं भी हाँ, पहले भारती फिर सरदार। इज्जत कितनी, मान सम्मान कितना, प्राइम मिनिस्टर बार बार सिर झुकाते, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह,
साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।